Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from CSIR Central Electrochemical Research Institute. Once you will go to the official page, जब आप यहाँ official website पे आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा official website है cecre.res.in. ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल, सेकेंड वाला जो नोटिफिकेशन है वो, और वहां आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन. हाँ, काफी बच्चों को ये भी दिखाई देगा कि मैम ये नोटिफिकेशन क्या है जो लेटेस्ट और न्यू आया है. तो बेटा ये जो नोटिफिकेशन है ये है, ठीक है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट. ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें मिनिमम 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ ऑल्दो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट फिर भी यहाँ कुछ केसेस में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स सी हियर. सो इट इज टॉकिंग अबाउट क्या, इंटरव्यू फॉर द एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल ऑन द टेम्परेरी बेसिस. ये वेट अ मिनट, ये कहां से आ गया? ठीक है, ओके. नाउ सो हियर इट इज टॉकिंग अबाउट क्या, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है आपका पर्सनल, मतलब पर्सनल ऑन टेम्परेरी बेसिस, तो मतलब फिक्स्ड टर्म बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है. ओके, नाउ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. लास्ट डेट अप्लाई करने की है 10 जुलाई 2026. और यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट है ये भी देख लेते हैं पूरा का पूरा. तो CSIR के लिए रिक्रूटमेंट है ये रहा. डिजायर टू एंगेज टैलेंटेड कैंडिडेट एज सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 ऑन द टेम्परेरी बेसिस. ठीक है, ओके. नाउ यहां इन्होंने मेंशन किया है नाम SPA, नंबर ऑफ वैकेंसीज या पोजीशंस 9 है, जूनियर रिसर्च फेलो में 1 है, फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में 7 है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 37 है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 में 30 है, तो टोटल 84 वैकेंसीज है. यहां इन्होंने ये बताया है. अपर एज लिमिट भी लिखी है, स्टाइफंड भी लिखा है, और किसमें क्या एक्सपीरियंस है ये भी पूछा है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोड S01 केमिस्ट्री के लिए. केमिस्ट्री में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास PhD और इन सब में केमिस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हो. 42,000 प्लस आपका स्टाइफंड रहेगा. फिर GRF भी MSc इन केमिस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट ये रहा. ओके, ये बायोटेक्नोलॉजी एंड मैक्रोलॉजी के लिए है, ये रहा. यहाँ पे है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ME MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो. अपर एज लिमिट इन्होंने रखी 40 इयर्स, 42,000 प्लस HRA. ठीक है, इसके अलावा अगर GRF के लिए अप्लाई करते हो, GRF P, तो ME MTech और BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी विद आपके पास अगर गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इस कंडीशन में आपको यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ अपर एज लिमिट 28 ईयर और आपका जो स्टाइफंड रहेगा वो 37,000 प्लस HRA रहेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे PAT 2 मतलब प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 जो था उसमें ME MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर BE BTech हो, BE BTech के साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे भी स्टाइफन 28,000 प्लस HRA, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है. फिर अगर हम और बात करें, यहाँ देखो BE BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं, DAC 35 ईयर और 25,000 प्लस HRA. इसके अंदर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई इन दिस कंडीशन PAT 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1. ठीक है, फिर यहाँ पे ये रहा आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा अगर है केमिकल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हो, और स्टाइफंड रहेगा 20,000 प्लस HRA. सिमिलरली हियर वी आर हैविंग फॉर द मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस आल्सो. ME MTech अगर है तो अप्लाई कर सकते हो विद 2 ईयर R&D एक्सपीरियंस, या फिर BE BTech है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट और स्टाइफंड रहेगा 42,000 प्लस HRA. फिर यहाँ पे GRF की पोजीशन भी है जिसमें BE BTech के साथ गेट स्कोर कार्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के. ठीक है, और यहाँ 28 इयर्स अपर एज लिमिट है, 37,000 प्लस HRA है. फिर यहाँ पे सेकंड में भी लिखा है इन्होंने BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट और 28,000 प्लस HRA. ठीक है, और ये डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो सेम प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया था, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए भी यही है. सो ME MTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन में हो, या BE BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो. डिजायरेबल में ये लिखा है इन्होंने
35 ईयर्स अपर एज लिमिट और 28,000 प्लस एचआर है। सिमिलरली यहाँ पीएटी 1 और पीएटी 2 दोनों बता दिए मैंने। यहाँ 25,000 प्लस एचआर है, बी बीटेक हो तो अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो पीए के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए भी है। तो यहाँ देख सकते हो 35 ईयर 20,000 प्लस एचआर है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी है। तो अब आप बात समझ गए हैं कि यहाँ 3 डिफरेंट रिक्रूटमेंट वी आर हैविंग, सेम फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो जो रिक्रूटमेंट है वो पीएटी 1, PA2, ओके, और यहाँ पे विद गेट स्कोर कार्ड भी है, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है, और साथ के साथ डिग्री प्लस एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसीजर है, आपको वेबसाइट पे जाना है। ये जो मैंने वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन का। जब आप जाएंगे तो यू कैन अप्रोच हियर, अप्लाई ऑनलाइन पे जाओ और अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। और उसके बाद आपको आगे फॉर्म फिल करना है। सारा प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर, ठीक है। एक स्टूडेंट एक ही डोमेन में फिल कर सकता है, नॉट मोर देन 1। तो सिंगल फॉर्म भरना है एक बच्चे को। हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू की बेसिस पे रहेगा, ये इन्होंने बताया है। सो मोड ऑफ इंटरव्यू रहेगा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद मोड ऑफ इंटरव्यू रहेगा हाइब्रिड, जो कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों होगा। आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन चूज करनी होगी, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में जो भी होगा। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा एंड देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर, ठीक है। मतलब यहाँ कोई रिटन टेस्ट नहीं है, क्राइटेरिया जो बोला है वो होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू की बेसिस पे आपका डायरेक्ट जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स हु आर अवेटिंग रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि जहां एक्सपीरियंस है वहां तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, जहां एक्सपीरियंस नहीं है उसमें भी फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 जुलाई है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने मेंशन किया है। यू कैन गो एंड यू कैन फिल द फॉर्म। इस वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म हियर। ओके, थैंक यू।